गुड मॉर्निंग सोमा। और लोग कहाँ हैं जी? हेलो। यस सर। और लोग कहाँ हैं? क्लास हो रहा था क्या अभी? एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, लोगों को आने देते हैं। सभी लोग आ गए लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। VLSI इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। ये मतलब कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और क्या चीज से स्टार्ट हुआ, वो उससे हम लोग स्टार्ट करते हुए फिर आगे हम लोग मॉसफेट के बारे में देखेंगे, जो मॉसफेट का स्विचिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो आपका कोई भी मतलब कि सेमीकंडक्टर के रूप में नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रहा था। फर्स्ट टाइम आपका ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब और एज ए डायोड यूज किया गया था। और वहां से आपको एक सेमीकंडक्टर के रूप में मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज है आज आप लोग देख रहे हैं, वो मतलब कि यूज किया जा रहा था। जैसे कि इसी के कारण जो भी आपका आज आईसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ रहा है, जितना फॉर्म आ रहा है, जिसके कारण आपका टीवी वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट रूप में, बहुत ही स्लिम या बहुत ही पतला, और उसके साथ साथ इसका फंक्शन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, आप लोग का जन्म से पहले का टीवी सब होगा जो आप लोग देखे होंगे। जैसे हमारे यहाँ 99 में आया था, तो बहुत आगे पीछे चौड़ा रहता था। और आप लोग के पास अगर पुराना टीवी रहेगा तो देखेंगे बहुत आगे पीछे बहुत चौड़ा या मतलब कि बड़ा रहता था। तो इसमें कि वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो वो डायोड के रूप में जो यूज करने की जगह पर और सब चीज यूज करने के लिए अपना बड़ा बड़ा सब कंपोनेंट यूज किया जाता था। तो फर्स्ट टाइम जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया था, इन्वेंटेड बाय जॉन अमरेजे फ्लेमिंग इन 1904 में। ठीक है, मतलब कि 1904 में यूज किया गया था। उसके बाद वैक्यूम ट्रायोड यूज किया गया था, वो 1906 में यूज गया था। तो फर्स्ट टाइम जो आईसी जो यूज किया गया था, जो डेवलप किया गया था और यूज किया गया था, वो 1949 में वो जर्मन इंजीनियर के द्वारा बर्डन जोकोवी के फील्ड मतलब कि वो उन्होंने सेमीकंडक्टर आईसी डेवलप किया था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ, आगे भी काम आ सकता है।
इन्वेंटर, ईयर, सर्किट, मतलब जो यूज कमाया हुआ था सीमॉर्ग। तो फर्स्ट जो था फ्लेमिंग, मैंने किया था 1904 और 1906 में, 1904 और 1906 में वैक्यूम ट्यूब डायोड और वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम ट्रायोड, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम है कि लार्ज था, लार्ज और पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको विलियम शॉकली इन बेल लैब में 1945 में सेमीकंडक्टर का यूज किया गया था, रिप्लेस किसको किया, वैक्यूम ट्यूब। लेकिन वैक्यूम ट्यूब में तो 1942 में हो गया था, फिर भी जो डिवाइसेस में यूज होना चाहे आपके पास आना मिलना, ये जो है ना आपके 2000 के आसपास ही स्टार्ट हुआ है। उसके पहले बड़ा ही टीवी यूज होता था, और मतलब कि 99 में, हाँ 99 के आसपास मैं देखा हूँ सब जगह बड़ा ही टीवी था, जितना भी कलर वलर सब था उस समय बड़ा टीवी था। उसके 5-6 साल के बाद ही मतलब कि इक्विपमेंट बेस आपका आना स्टार्ट हुआ और लोगों के पास मिलना स्टार्ट हुआ। ये लंबा लिस्ट है जी, तो आप लोग इसको मतलब कि मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम कर देते हैं। इसके बाद जैक किलवी के बारे में बोल रहा हूँ, इनको जानना जरूरी है। ये टेक्सास, देखिए बेल लैब और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट दोनों बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी है, और ये मतलब कि डे बाय डे इनका कुछ ना कुछ आपका इन्वेंशन आते रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ये जुलाई 1958 में, ये क्या फर्स्ट टाइम आईसी आया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया था, और इन्हें ही जैक किलवी को फादर ऑफ आईसी डिजाइन कहा जाता है। ये जानना जरूरी है, फादर ऑफ आईसी डिजाइन, वीएलएसआई पढ़ रहे हो तो ये जानना जरूरी है, जैक किलवी को कहा जाता है। इसके बाद आपका 1960 में मॉसफेट का हुआ, फिर 19 फर्स्ट में फिर 1961 में आपका फर्स्ट कमर्शियल आईसी आया। उसके बाद 1963 में सीमॉस, फिर उसके बाद 68 में सिलिकॉन गेट आईसी टेक्नोलॉजी यूज किया गया। ये डिफरेंट डिफरेंट, फिर रिसेंटली M.A.2 कंपल्स वो तो है। ये तरह का प्रोसेस है, एक अपना चलते आ रहा था, आईसी टेक्नोलॉजी डेवलप करता रहा था। इसी में एक है कि आप देखते होंगे कि डे बाय डे मतलब कि आपका जो कंपोनेंट, आपके पास जो डिवाइसेस है, आप मतलब मोबाइल हो, पैड हो, लैपटॉप हो, उसमें जो फंक्शन है आपका मतलब कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा फंक्शन आ रहा है, बट वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आईसी यूज कर रहे हैं उसमें जो सर्किट मतलब कि जो ट्रांजिस्टर या गेट, वो ट्रांजिस्टर या मॉस जो भी जिस टेक्नोलॉजी से बन रहा है, तो वो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर का यूजेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज होगा तब तो आपका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए वो वहां पर यूज हो रहा है। तो एक मोर्स लॉ था, एक साइंटिस्ट का नाम है मोरिस लॉ। इन्होंने कहा कि हर 18 ईयर में, जो हर 18 ईयर में मतलब कि
सॉरी 18 ईयर में बोल रहे हैं, 18 मंथ में आपका हर 18 मंथ में जो ट्रांजिस्टर का यूज होना है जो इंटीग्रेटेड सर्किट में वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक आईसी में, एक छोटे से आईसी में हम लोग पहले 1000, मान लीजिए कि 1000 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, 1000 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होगा और डेवलप करते जाएगा कि 18 मंथ बाद, आफ्टर 18 मंथ हम लोग इसको 2000 ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह से अपना बढ़ते जाएगा वो उस तरह का। तो यही मोरेल्स लॉ है कि हर एक 18 मंथ में द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, जनरली लोग पूछते हैं व्हाट इज द मोरेल्स लॉ, द नंबर ऑफ transistor on an integrated circuit will double every month, every 30 months। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और ये इंटेल का साइंटिस्ट थे, इंटेल में जॉब कर रहे थे उन्होंने, और ये उसी के आसपास ये पूरा आईसी टेक्नोलॉजी हो भी रहा है। मतलब कि लोग देख भी रहे हैं कि ये अपना हर एक, मतलब कुछ ईयर बाद, मतलब कि 1 से 2 ईयर के बीच में बहुत ज्यादा कम्पैक्ट रूप में अपना आईसी के रूप में आईसी हम लोग ट्रांजिस्टर उसमें इनबिल्ड करते हैं। ठीक है, तो फिर आईसी टेक्नोलॉजी मेन फोकस क्या है? हम लोग आईसी टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करते हैं तो उसमें है कि हम लोग को तो पढ़ना है मॉस का, सॉरी सी मॉस का, लेकिन जो ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है सिर्फ सीमॉस से बनता है। जो सीमॉस से होता क्या है कि आप लोग सोचते होंगे कि मतलब सीमॉस क्या है, मतलब कि एक जो वो जो पढ़ाएंगे तो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग उसका कैसे डिजाइन होता है। सीमॉस आप लोग डिजाइन देखे होंगे कि वो वेफर लेते हैं, उसके बाद ये सबस्ट्रेट डालते हैं, उसके बाद ये करते हैं, तो एक चीज गेट, इसका गेट के रूप में वर्क करता है, यहाँ सबस्ट्रेट के रूप में वर्क करता है। और तो वहां पर हम लोग को जो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं उसको एज ए पर स्विच पर्पस यूज करते हैं, स्विच रहता है, और वहां से फिर और उसी से मतलब कि इनबिल्ट करके वहां पर भी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस डेवलप किया जाता है आईसी में, और वो मतलब कि इंटरकनेक्ट किया जाता है, और वो एक पूरा फंक्शन फिर वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका डेवलप हुआ है और हो भी रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मतलब टीआर यूज किया गया था, सीमोस भी यूज करते हैं, सबका इंपॉर्टेंस है जी अलग अलग। फिर बाय सीमोस और सिलिकॉनियम, जर्मेनियम, और नीचे गैलियम आर्सेनाइड, ये सब करके हम लोग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट यूज करके हम लोग सीमॉस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो बीजेटी और सीमॉस में डिफरेंस क्या है? मतलब बीजेटी भी है आपके पास और सीमॉस से हम लोग को तो पढ़ना ही है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? पावर डिसिपेशन, जब पावर डिसिपेशन की बात करते हैं इसमें मॉडरेट टू हाई होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि हाई भी नहीं, मॉडरेट से हाई। सीमॉस में लेस होता है, यही बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। स्पीड इसका फास्टर होता है बीजेटी का, ये फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता है, लेकिन बीजेटी में बीजेटी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। स्विच इम्प्लीमेंटेशन, स्विच इम्प्लीमेंटेशन इसका पुअर है, इसका
गुड है। और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इसका स्लोअर है, इसमें उतना ज्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, सीमॉस में ही ज्यादा लोग और इसका जो भी इक्विपमेंट आ रहा है आज के डेट में, आईसीयू मतलब आईसीयू मर जाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो मेन हमारा जो फोकस है, पावर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो सारा चीज आपको सीमॉस में मिलेगा और बेटर बेस मिलेगा। और उसमें डे बाय डे इन्वेंशन इसलिए आप लोग फोकस कर रहे हैं कि पावर कम है और पावर कम लग रहा है और इजी वे से इम्प्लीमेंट अपना अच्छे वे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो किन्हीं को यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है। देखिए, अब इसी में जो स्केल इंटीग्रेशन होता है, VLSI हम लोग जो बोलते हैं कि मतलब कि VLSI क्यों बोलते हैं, तो वेरी लार्ज स्केल है, वेरी लार्ज स्केल है तो उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज होगा तो VLSI होगा। और उसके पहले भी ICR आता था, ऐसा नहीं है कि VLSI होने से पहले ही इंटीग्रेशन, VLSI जो वेरी लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन होने से पहले भी आ रहा था, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में इंटीग्रेशन हो रहा था, जो भी गेटेड्स का या कुछ भी चीज का स्मॉल अमाउंट में इंटीग्रेशन हो रहा था। तो हमारा जो आईसी जो डेवलप है, आईसी डेवलप 1960 में ही हो गया था। तो 1960 में हो गया था, तो फर्स्ट टाइम जो आईसी डेवलप हुआ था जिसमें कि गेटेड और फ्लिप फ्लॉप और ओपेम था। ओपेम जो भी आप लोग देखते हैं, जनरली ओपेम जो बनता है, आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़े होंगे, उसमें ट्रांजिस्टर जो यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो ओपन डायरेक्टली लेते हैं, तो जिसमें कि आप देखते होंगे कि एक आईसी रहता है, 6 पिन आईसी रहता है, वहां देखते हैं, दैट इज द, वो भी इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो जो आईसी जो डेवलप स्टार्टिंग हुआ था, जिसमें कि सम गेटेड्स और फ्लिप फ्लॉप और ओपन बेस डेवलप हुआ था, उसको हम लोग कहते थे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कह सकते हैं। देखिए, ये सब ओरल वे से लोग पूछ देते हैं, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह वाइवा में पूछ देते हैं, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट जो आता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि SSI कहते हैं इसे। और ये जो आना स्टार्ट हुआ था 1916 में, 1916 में। इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या थी, ट्रांजिस्टर 1 से लेके 100 के आसपास, ज्यादा नहीं, ऑन ए सिंगल चिप, ऑन ए सिंगल चिप। एग्जाम्पल क्या था, कौन कौन सा किस तरह का याद रहा था उसमें, गेट्स, फ्लिप फ्लॉप एंड ओपन बेस, ओपन, इस तरह का मतलब कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आपका आ रहा था। नेक्स्ट आ जाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। बताइए इसमें कितना ट्रांजिस्टर सिंगल चिप में होता था, किन्हीं को आइडिया? सर 20 to 200, कितना? 20 to 200। 20 to 200 नहीं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये देखिए 1 to 100 है ना, यहाँ 100 से लेके 1000 के आसपास है, ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, इसमें आपका जो डेवलप किया गया था इस आईसी में, काउंटर, मक्स, एडर, 4 बिट, आपका उसी समय 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद
थर्ड में लार्ज स्केल, इंटीग्रेशन, SSI, MSI, LSI, 1972। यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था 1000 से लेके 10,000। on a single chip. Example, 4-bit, 8-bit microprocessor और ROM, RAM। ठीक है। उसके बाद आपका LSI के बाद आपका आता है 4th नंबर पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI। ये डेवलप हुआ था 1978 में। यहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था 10,000 से लेके 1 मिलियन। ठीक है, ऑन ए सिंगल चिप, डेवलप क्या किया गया था 16 to 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल्स। अब पेरिफेरल्स क्या होता है ये आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े होंगे, बताइए पेरिफेरल्स क्या है। पेरिफेरल्स क्या है बताइए। The devices which are connected. किससे कनेक्टेड होता है? Sir, circuits externally. इसका मेन वर्क क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है? दोनों के बीच में माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर से सर। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर में क्या करता है ये पेरिफेरल्स? और उसके बाद VLSI के बाद भी आगे इन्वेंशन चालू रहा और उसके बाद कॉम्पैक्ट होते गया। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल। सर रीड राइट ऑपरेशन के लिए यूज होता है पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर में। हाँ, 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक, 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक ये स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स इसमें यूज होता है। फिर 6 नंबर में आता है ज्ञान स्केल इंटीग्रेशन। GSI, जिसमें कि 10 मिलियन से मतलब कि एबव द 10 मिलियन जो ट्रांजिस्टर है इन सिंगल चिप। ये जो इसको यूज किया जाता है सिंगल चिप कंप्यूटर है ना। और मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में जहाँ यूज होना है। सर सिंगल चिप कंप्यूटर का कोई एग्जांपल सर?
ये इसका नाम सुने हैं, रेस्पबेरी पाई? रेस्पबेरी पाई का नाम सुने हैं? हाँ सर, यस Raspberry Pi आर्डिनो सुना है। रास्पबेरी पाई सर। हाँ, तो उसमें आप देखे हो, उसको मॉनिटर से कनेक्ट किए हो कभी? नहीं सर। उसमें देखना एक ही सर चिप बस लगा हुआ देखे सर, रहेगा। कोई ऑपरेशन नहीं किया उस पे। जस्ट लाइक है ना, कंप्यूटर है वो आपका, है ना, रास्पबेरी पाई। आप उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर दोगे और उसका जो डिवाइसेस आप उसको कीबोर्ड से अलग से कनेक्ट कर लोगे, तो आपको जस्ट एक कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। वो सब उसमें सारा चीज है और सारा मतलब कि वर्क कर सकते हो उसमें। अब रास्पबेरी पाई का साइज देखे आप कितना बड़ा है? रास्पबेरी पाई जो देखे थे, तो आपके मोबाइल से साइज कैसे भी छोटा होगा। आपके पास जो मोबाइल यस होगा ना, सर। आपके मोबाइल के साइज से भी छोटा होगा, लेकिन एज ए कंप्यूटर उसको वर्क सर कर सकते हो। आर्डिनो का, सर आर्डिनो आर्डिनो का जितना बड़ा किट रहता है नहीं, उतना ही आर्डिनो बड़ा था। कंप्यूटर के रूप में वर्क नहीं होता है। आर्डिनो एज ए कंप्यूटर नहीं हो पाएगा। सर हम बोल रहे उसका आर्डिनो का जितना साइज रहता है उसी के बराबर रहता है हाँ, लगभग। मतलब कि सारा आर्डिनो के बराबर नहीं रहता है। मतलब कि जो आर्डिनो में ना डिफरेंट साइज का भी आता है। तो एक हाँ। मतलब कि रास्पबेरी पाई आप गूगल करके देख लेना, बहुत स्मॉल साइज का आता है जी। और मतलब कि आर्डिनो में तो डिफरेंट का टाइप का आर्डिनो आता है, तो कुछ लार्ज भी आता है, कुछ छोटा भी आता है। रास्पबेरी पाई तो बहुत ही स्मॉल में आएगा और उसको हम लोग एज ए कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब मतलब कि है जो। हाँ सर बोलिए। ये ला नोट शेयर कीजिएगा ना सर? हाँ, शेयर करूंगा। हेलो तो हाँ बोलिए। सर, वहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दीजिए ना रास्पबेरी पाई सर। हाँ, यहाँ सिंगल चिप में यहाँ पे एरो मार कर एग्जाम्पल करके लिख दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ। रास्पबेरी पाई भी कर सकते हो आपका। सिंगल चिप कंप्यूटर में आपका मोबाइल भी आज ये कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है कि उस लार्ज स्केल में आपका आएगा। तो एक्चुअली ये चीज आपका थोड़ा ओवरऑल मतलब कि इंट्रोडक्शन है अबाउट द VLSI टेक्नोलॉजी, कि कैसे कैसे मतलब क्या स्टार्ट हुआ और कहाँ पर मतलब कि यूज करना है, मतलब कि कितना कितना स्केल में यूज हो रहा था और कैसे हुआ। इसमें इंपॉर्टेंस है जो आज का टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी तक, उसमें मोर्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली दे विल आस्क, मतलब कि कोई भी इंटरव्यू में पूछ देंगे व्हाट इज मोर्स लॉ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोर्स लॉ मतलब कि अगर VLSI मतलब कि क्या क्या पूछ रहा है, तो मोर्स लॉ मतलब अगर VLSI की चर्चा हो रहा है, मोर्स लॉ पूछ रहा है, तो एक यहाँ पर भी है, मतलब कि आप मोरे लॉ या मोर्स लॉ, ये एक तरह का लॉ यहाँ पे बोलते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका दूसरा प्रिंसिपल है। यहाँ उन्होंने IC के बारे में बोला था कि हर ईच एंड एवरी 80 मंथ मतलब कि डबल हो जाएगा वो। फिर आपको SSI क्या रेंज क्या है, MSI का रेंज क्या है, LSI का रेंज क्या है, फिर VLSI का रेंज क्या है, फिर अल्ट्रा स्केल का रेंज क्या है, फिर गैंट स्केल इंटीग्रेशन का रेंज क्या है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है VLSI से रिलेटेड का, जो कि आज का डिस्कस किया है। इसके बाद है हम लोग को जो पढ़ना है कि मॉस के बारे में पढ़ना है। मॉस आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उसको बताना है। मॉस में जो आप लोग स्विचिंग का कंडीशन आपको पता है? मॉस में स्विचिंग, ट्रांजिस्टर में स्विचिंग का कंडीशन एनीवन? ट्रांजिस्टर में स्विचिंग का कंडीशन, ये ट्रांजिस्टर में जो होता है 3 टर्मिनल है ना जी, इमीटर, बेस, कलेक्टर। और मान लीजिए कि ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं और ये पॉजिटिव है, और यहाँ भी आपका नेगेटिव से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किए। तो ये कौन सा मोड में है? 3 सैचुरेशन मोड पढ़े होंगे, फॉरवर्ड वाइज पढ़े होंगे, रिवर्स वाइज पढ़े होंगे। यस सर। है ना? तो ये कौन सा मोड में है? फॉरवर्ड वाइज पढ़े होंगे, रिवर्स फॉरवर्ड। सर ये दोनों रिवर्स बायस में है। हाँ, रिवर्स बायस में है। तो ये ऑन होगा, ऑफ होगा, क्या होगा? कट ऑफ मोड में होगा ये। कट ऑफ मोड में होगा। ऑन मोड के लिए क्या होगा? ऑन मोड के लिए
सर इमीटर और बेस को फॉरवर्ड में रखना पड़ेगा और बेस और कलेक्टर को रिवर्स में रखना पड़ेगा, तो एक्टिव रीजन जाएगा। और तो हाँ, अब ये होगा। और अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा? एटेन्यूएट हो जाएगा। सेचुरेशन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह का जो मोड है इसमें आप लोग ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह मॉस में भी आप लोग का होगा। मॉस में क्या है याद है? कब फॉरवर्ड होता है, कब रिवर्स होता है, कब सेचुरेशन होता है? वहां देखिए, वहां पर आईडी एसएस VG VGS, ठीक है। आईडी मतलब कि ड्रेन, आपका ड्रेन करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट, गेट वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसी पर सारा खेला है। आप याद कीजिए, आईडी इजकल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP। इस तरह है कुछ फॉर्मूला? सर स्क्वायर होगा ना? यस सर, स्क्वायर होगा ना? यस सर। हाँ, किसका स्क्वायर होगा? VGS माइनस VP का होल स्क्वायर, ये यस ऊपर का सर। होल स्क्वायर, ये टोटल का यस सर। होल स्क्वायर। तो यहाँ पर P क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपका जो थ्योरी है पूरा, मतलब कि ये जो गेट का कैसे मतलब कि वर्क करता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हम तो डिस्कस करेंगे ही। उसके पहले आपका जो सबस्ट्रेट के रूप में जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इसको डिजाइन कैसे करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मॉसफेट पर नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट सीमॉस पे आ जाएंगे और सीमॉस से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मॉसफेट का क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, मॉसफेट का जो भी है थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम लोग सीमॉस का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिजाइन प्रोसेस उसके बाद से उसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेफ्ट कर सकते हैं। सर वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा ना सर? वीडियो का लिंक मतलब कि शेयर अपलोड कर दूंगा तो नहीं मिल जाएगा? सर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। किसमें? गूगल क्लास में? नहीं, तो यूट्यूब में आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो जी? नहीं अरे किया मेरा तो नहीं है सर। अरे ये तो मेरा भी सर बेनिफिट होगा ना, मेरा भी सर आप सब्सक्राइबर वहाँ बढ़ेगा पे ना जी। सर आप वहाँ पे अपलोड कर दिया ना, फिर उस लिंक से चल जाएंगे आपके चैनल पे, फिर सब्सक्राइब कर देंगे। हम पहले जो चैनल था ना कंट्रोल सिस्टम वाला, हाँ सर। वही चैनल है। ठीक है सर, ठीक है, उसी में अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, उसी में करेंगे तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना मेरा। हाँ सर, बढ़ा आप लोग देंगे। नहीं किए? नहीं किए हो तुम लोग, पहले भी नहीं किए सब। 60 को है सब्सक्राइबर, उसी तरह 60 ही चल रहा है। ठीक, 40-50 हुए हैं तो ठीक है सर, और भी लड़का लोग को बोल देंगे करने। बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग कम से कम वहां से देखा करो, अच्छी करो। ठीक है, मैं गूगल क्लास में भी आपका वो यूट्यूब में जो अपलोड करूंगा ना दे दूंगा। मैं भी कल क्लास ले पाऊंगा चाहे नहीं ले पाऊंगा। अगर हम होली के लिए घर जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, अगर होली में घर नहीं जाएंगे तो मैं क्लास ले लूंगा। तो फिर होली के बाद या देंगे तब, कल होगा हाँ, होली का लास्ट डे, मतलब कि होली के लिए, नहीं तो फिर आज से ही फिर आप लोग का। लेकिन ये सब चीजें है ना, बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, और इसको याद ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन जनरली जो भाइवा हुआ करेंगे तो वो पूछेंगे क्वेश्चन, तो उतना तो है लिखा हुआ नहीं है सिलेबस का पार्ट में, लेकिन ये सब है। ठीक है, और थोड़ा सा मॉसफेट आप लोग अपने से देख लीजिएगा, 2-3 दिन छुट्टी है, उसमें अच्छे से मॉसफेट को अच्छे से देख लीजिएगा, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स उसका मॉसफेट का देख लीजिएगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग फिर इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट और है तो बोलना है तो पूछिए। सर हमको एक बार मोर्स लॉ फिर से बोलिएगा ना, एक बार क्या बोला था? ईच एंड एवरी 18 मंथ, मतलब कि 18 मंथ के बाद उसमें जो आईसी में जो यूज होता है ट्रांजिस्टर, वो डबल होते जाएगा आईसी। सर ये 100% श्योर है सर, हमेशा 18 मंथ्स वो में ही प्रिडिक्ट डबल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था
ये साइंटिस्ट का नाम है, इंटेल में उन्होंने काम कर रहे थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा जा रहा है, उससे कम नहीं जा रहा है। तो सर वो आईसी उन्होंने जो भी डबल हो रहा है वो इन सिंगल चिप में हो रहा, मतलब एक चिप में ही वो इंटीग्रेट हो रहा। मतलब उनका ट्रांजिस्टर तो यूज होगा, नंबर ऑफ जो आईसी यूजेज है, मतलब कि जो ट्रांजिस्टर, मतलब कि ट्रांजिस्टर नहीं, मतलब आईसी यूजेज है, मैंने सर्किट यूजेज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, वो 18 मंथ में मतलब कि डबल होते जाएगा, मतलब कि जितना भी कॉम्पैक्ट होते जाएगा कि ये पूरा जो आपका ट्रांजिस्टर है ना, वो मतलब कि आज मतलब कि मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में 200 मिलियन ट्रांजिस्टर या मिला के यूज हो रहा है, तो 18 मंथ के बाद आपके पास जो कंप्यूटर आएगा वो 400 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज कर रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट और भी एडवांस एप्लीकेशन आएगा उसमें, तो ऑब्वियस है कि और ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो वो उतना ही यूज होगा। और कुछ? सर कोई अच्छा ऑथर का बुक बता दिए ना विलेस भाई का। मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, फिर से मैं बता देता हूँ। लास्ट क्लास मैं बता देता हूँ, सीमॉस, मैं लिख देता हूँ जी आप लोग को, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? सबके लिए हो जाएगा। हाँ हाँ, इसको नोट कर लेना, मैं तो शेयर कर दिया हूँ, फिर से मतलब इसको नोट कर लेना। सीमॉस VLSI डिजाइन है ना, इन पियर्सन का है, पियर्सन का है पब्लिशर, और ऑथर है नेल पैच की डेविड। लाइब्रेरी में मिलेगा या नहीं सर? हाँ, लाइब्रेरी में होगा, डेविड हैरिस और आयान बनर्जी। एक और है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मैं इसका सॉफ्ट कॉपी देख रहा हूँ, अगर सॉफ्ट कॉपी हमें मिल जाएगा तो मैं गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है? डोनाल्ड ए, एक मैडम है, मैडम का नाम भूल रहा हूँ, तो उनका एनपीटीएल का लेक्चर है, ठीक है, वो व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाए हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हुए उनका लेक्चर है, बहुत ही मतलब कि सिंपल वे से, और देखे हैं आप में लोग? सर मैक्सिमम लेक्चर है सर, उसमें हम देखे थे, लेकिन बहुत तरह का लेक्चर है, ठीक है, सब्जेक्ट का भी है। लेकिन मैडम का जो लेक्चर है ना, वो मैडम का मैं बोल रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, उस मैडम का लेक्चर बहुत अच्छा सा है, आप उसको मतलब कि अगर मन हो तो आप उसको देख सकते हैं वहां पे भी। मेरा आईआईटी के प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं। आईआईटी खड़गपुर की है मैडम, शायद आईआईटी खड़गपुर हाँ। के है, और बहुत पुरानी है, मतलब कि अब मतलब कि जिस समय उनका बिल्ड लेक्चर है तो हमको लगता है 10-15 साल पुराना लेक्चर है वो, तो उनका मैक्सिमम वीडियो लेक्चर सब 5 साल 10 साल पहले का अपलोडेड है। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मतलब कि अभी का जो कुछ प्रोफेसर का भी मैं देखा तो हमको सेटिस्फाई नहीं हुए, जितना हम उनका सुन के हमको सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे अपना अपना व्यू होता है, अपना समझने का लेवल है अपना, ठीक है, हो सकता है मेरे पास उतना कैलिबर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मैडम का आप देख सकते हो लेक्चर, और मतलब कि उनका जो लेक्चर लेने में है, वो पीपीटी में आपको क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, लेकिन वो बोर्ड पर लिखते हुए जो समझा रही है ना, स्क्रॉल करें, अच्छा ठीक है, तो बोर्ड पर लिखते हुए जो समझा रही है ना, तो मतलब कि वो अच्छे से समझ में आएगा आपको, माने एक एक चीज को डिजाइन कर रही है, सबट्रेट हुआ तो कैसे आएगा, मतलब वो अच्छा उनका लेक्चर है, मैं शेयर कर दूंगा।